जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 9/12/2025 को हुआ था टेस्ट। तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके पहले जो है ना 6 टेस्ट करवा चुके हैं, तो जो भी टेस्ट आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में श्री विजय रूपानी का निधन हो गया, वे कहाँ के जो है ना पूर्व मुख्यमंत्री थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में श्री विजय रूपानी का निधन हो गया, वे कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब पहले जो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुजरात के जो है ना मुख्यमंत्री, जो हवाई दुर्घटना में जो क्रैश हुआ था ना उसी में जो है इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुजरात होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। क्या होगा, 55 और कितना होगा, तो 60 होगा। चलिए आगे देखिए कराए क्वेश्चन नंबर 3 कराए कि कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है, असत मतलब गलत है, बताइए। कह रहा है कि कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है, तो असत है मतलब गलत है, और बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कैथोड किरणों के बारे में कह रहा है एक किरणें जो है धनावेशित होती है, ये क्या है, बिल्कुल ना गलत है। जो कैथोड किरणें होती है धनावेशित नहीं, क्या होती है, ऋणावेशित होती है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, तो गलत है। आगे देखते हैं जो सही है, करा यह गैसों को आयनीकृत कर देती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। नेक्स्ट करा कि जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरण जो है ना उत्पन्न करती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि इनकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, ये भी क्या है, तो सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है, तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे, कर निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से जो है ना पराजित हुए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से जो है ना पराजित हुए थे, कौन कौन हुए थे, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 2, 3, 4 कौन कौन पराजित हुए थे, इसमें कौन थे, विश्वनाथ जो है ना प्रताप सिंह थे, और एक एच डी देवगौड़ा, और कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से जो है ना पराजित हुए थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच डी देवगौड़ा, और कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महाराष्ट्र में। बोरीवली जो है एक स्टेशन है, ऐसे याद रख सकते हैं कि बोरीवली कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे करा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रमानुक्रम जो है अनुसार व्यवस्थित करें, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम जो है ना व्यवस्थित करें। इसमें कौन कौन जो है ना मतलब विलय किया गया था, किस वर्ष, इसके बारे में जो है ना बताना है क्रम के अनुसार, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, बघाट। बघाट का जो विलय हुआ था ना, कब हुआ था, तो बघाट का जो विलय हुआ था ये हुआ था 1850 में। कब हुआ था, 1850 में जो है ना बघाट का विलय हुआ था। ठीक है, अगर बात करें झांसी, झांसी का जो विलय हुआ था ये कब हुआ था, तो झांसी का विलय हुआ था 1853 में। कब हुआ था, 1853 में हुआ था। और नागपुर का विलय बात करें, नागपुर का जो विलय हुआ था ये कब हुआ था, तो 1854 में जो है नागपुर का विलय हुआ था। और यहाँ पे बात करें उदयपुर, उदयपुर का जो विलय हुआ था ये कब हुआ था, 1852 में हुआ था। ठीक है, और करौली का बात करें, करौली का जो विलय हुआ था कब हुआ था, 1855 में हुआ था। बैठा दीजिए कौन कौन होगा, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो 1, 4, 2, 3, 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1, 4, 2, 3, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर यहाँ पे बात करें कि सतारा का बोलेगा तो 1848, उसके बाद जैतपुर 1849, उसके बाद संबलपुर बोलेगा 1849, फिर बघाट का बोलेगा कब हुआ, 1850 में हुआ था। उदयपुर का बोलेगा तो 1852 में हुआ था, और झांसी का बोला 1853, नागपुर का बोलेगा 54, और करौली का बोलेगा तो 1855 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो था ना क्रम के अनुसार क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, अप्रत्यक्ष कर को जो है ना घटाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस देश को जो है ना सौंपा गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा गया है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मॉरिशस को जो है ना सौंपा गया है।
नेक्स्ट है करा है कोलंबो कप का संबंध जो है ना किस खेल से, बताइए कोलंबो कप का जो संबंध है किस खेल से है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फुटबॉल से। किससे, तो फुटबॉल से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज का संस्था क्या है, नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नगर परिषद नहीं है, लेकिन नगर जिला परिषद है, पंचायत समिति है और क्या है, ग्राम पंचायत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था क्या है, तो संस्था नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नगर परिषद नहीं, लेकिन पंचायत समिति है, जिला परिषद है और ग्राम पंचायत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला AI केंद्रित सेज डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला AI केंद्रित सेज डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, नवा रायपुर में जो है ना किया जाएगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जो है ना भौम जल संपन्न प्रदेश है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जो है ना, यहाँ बोल रहा है सर्वाधिक जो है ना भौम जल संपन्न प्रदेश है, बताइए कौन सा है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिव गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है, तो बेसिन है। नेक्स्ट आइए कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है। यहाँ पे 2 कथन दिया, अब इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है, कौन क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कर रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ना कि शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में और मृत्यु की चर्चा जो है ना सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उल्टा दिया, इसका उल्टा कर लीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम जो है ना उपनिषद में मिलता है और मृत्यु की चर्चा बोलेगा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा करिएगा तो क्या होगा, सही होगा। इसमें गलत क्या होगा, यहाँ पे सत्य बोल रहा है ना, तो केवल क्या है, एक जो है ना सही है, बाकी 2 क्या है, तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य मतलब गलत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में जो है ना कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य मतलब गलत है। इस ऑप्शन को पढ़िए तो इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना सदैव चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलती है, क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर क्या है, तो नहीं काटती है, इसलिए 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास होती है, ये क्या है, तो सही। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और सी सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन सा अभियान जो है ना चलाया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन अभियान चलाया गया, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी ऑपरेशन जो है ना ब्रह्मा चलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो ऑपरेशन जो है ना ब्रह्मा चलाया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तापमान बढ़ने से पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि तापमान बढ़ने से पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना कौन सी नदी बनाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरा पूछा है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, कृष्णा बनाती है। कौन बनाती है, कृष्णा बनाती है। ठीक है, तो याद रखना कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बोलेगा तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के संगम से जो है ना बनता है। तो यहाँ पे कृष्णा क्या हो जाएगा, तो गोदावरी हो जाएगा। और सबसे पहला बोलेगा तो जो है ना भारत का मतलब जो है ना सर्वाधिक डेल्टा जो है ना कौन सा नदी बनाती है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा नदी बोलेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है ना बनाया जाता है। गंगा और क्या होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पूछा है क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। चलिए आगे देख कर है कि अंबुबासी मेला का जो आयोजन है ना कहाँ किया जाता है, बताइए। अंबुबासी मेला का जो आयोजन है कहाँ किया जाता है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है, बताइए। मटर में मार्स रोग जो है ना किस तत्व की कमी से होता है।
तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा, मैग्नीज कमी से होता है। तो म से मटर, म से क्या होगा? मैग्नीज। तो बोल रहा है मटर में जो है ना मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। चलिए आगे देख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। याद रखिए ना कि आर्यों का जो आरंभिक जीवन था ना कृषि पर नहीं, किस पे आधारित था? तो पशुपालन पे क्या था? यहाँ पे होगा पशुपालन पे जो है ना आधारित था। और नेक्स्ट कह रहा है कि आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ना ऋग्वेद है, ये क्या है? बिल्कुल सही। तो इसमें सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 क्या है सही है और ए क्या है तो गलत। यहाँ पे कृषि नहीं, यहाँ पे क्या होगा? पशुपालन होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्व प्रेरण का मात्रक होता है, क्या होता है बताइए? स्व प्रेरण का जो मात्रक होता है ना क्या होता है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, हेनरी है। क्या है? तो हेनरी है। तो स्व प्रेरण का मात्रक होता है क्या? तो हेनरी। नेक्स्ट आइए, करा कि साइडर, करा कि साइडर, होलक, कैल और लॉरेल चंपा उदाहरण वनस्पति के क्या है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि साइडर, होलक, कैल, लॉरेल चंपा उदाहरण है वनस्पति के, बताइए किसके होंगे बताइए? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, अर्ध सदाबहार वनस्पति के हैं। तो साइडर, होलक, कैल, लॉरेल चंपा उदाहरण है वनस्पति के, अर्ध सदाबहार वनस्पति के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है ना प्रत्यास्थ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्या है तो प्रत्यास्थ है, बताइए कौन है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, स्टील है। क्या है? तो स्टील है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि बडगा, कह रहा है कि बडगा जो है ना जनजाति का निवास स्थान क्या है, बताइए। बडगा जनजाति का जो निवास स्थान है ना क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, तमिलनाडु है। क्या है? तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कहाँ पर भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेंसिव रक्त परीक्षण का उपकरण को जो है लॉन्च किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ पर भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण का जो है उपकरण को लॉन्च किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कर रहा है कि प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है ना कौन सा है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, सेलुलोज है। क्या है? तो सेलुलोज है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है सरकार की, कह रहा है कि सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को जो है लागू करने के लिए क्या है जिम्मेदार है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार की कौन सी शाखा है जो कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए क्या है जिम्मेदार है, बताइए कौन सी शाखा है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, कार्यपालिका है। क्या है? तो कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है तो असत्य है, बताइए। इसमें कौन सा विकल्प मतलब गलत है? यहाँ पे क्या है? कार्बनिक यौगिक है और यहाँ पे क्या है? तो समान सूत्र, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है, करा कि एल्कलाइड क्या है? एल्काइल का है हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जो सूत्र होता है क्या है? तो CnH2n+1 इंटू क्या है? एक्स है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और कीटोन का सूत्र बोलेगा तो क्या है? तो CnH2nO है। ये भी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का बोलेगा तो सूत्र क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर बात करें तो इसका सूत्र जो है ना CnH2n+3O है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर सूत्र का बात करें, इसका सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+1 और COOH होता है। ठीक है, ये क्या होगा? सही हो, इसलिए सी नंबर क्या है? तो गलत है। और ईथर का बोलेगा तो CnH2n+2+2 क्या है? O होगा। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे A, B और D सही, लेकिन C क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किन राज्य ने ग्रेटर फ्लोटिंग अभ्यारण्य जो है ना स्थापित किया, बताइए। और देखिए क्वेश्चन जो है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम है, ये कल जो एग्जाम हुआ था ना ड्राइवर बने, जो बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ, तो उसमें पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 2025 में मनाया गया, इसका थीम क्या है। तो थीम कारण पूछा, तो क्वेश्चन जो है ना थीम से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दरोगा में भी क्या है ना कि थीम से क्वेश्चन जरूर आएगा कि देखिए दिवस तो हर कोई याद करता है, दिवस में जो है ना कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन आजकल एग्जाम में क्या आ रहा है कि थीम, इसका थीम क्या था। इसलिए थीम जो है 2025 में जितने भी दिवस मनाया गया उसका थीम नहीं याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किन राज्य ने ग्रेटर फ्लोटिंग अभ्यारण्य स्थापित किया, बताइए क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, तमिलनाडु। क्या होगा? तो तमिलनाडु होगा। कहाँ किया है? तमिलनाडु में। ठीक है, और याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका अगर थीम बोलेगा 2025 में, इसका थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को जो है ना हराना है। क्या है? बिस्ट प्लास्टिक क्या है? तो पॉल्यूशन है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक कल क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बाल्टी,
कह रहा है कि वाल्टी जनजाति जो है ना का निवास स्थल क्या है बताइए। वाल्टी जनजाति का निवास स्थल जो है ना क्या है बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, लद्दाख है। क्या है, तो लद्दाख है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए जो है ना युद्ध छिड़ गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए जो है ना युद्ध छिड़ गया था बताइए, कौन सा शासक था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, देवराय प्रथम था। कौन था, देवराय प्रथम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस जो है ना पाया जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है बताइए, कौन सा देश में पाया जाता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ग्रीनलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के जो है ना समर्थक नहीं था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं था, कौन नहीं था बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन हकीम अजमल खान थे, CR दास थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीबॉडी जो है ना उपस्थित नहीं होता बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है, किस में नहीं होता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, AB में नहीं होता, लेकिन A में होता, B में होता और O में जो है ना एंटीबॉडी क्या है, उपस्थित होता है। चलिए आगे देख करा कि वित्त आयोग क्या है बताइए। वित्त आयोग जो है ना क्या है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का क्या है, तो निर्णय लेता है। तो वित्त आयोग क्या है, तो संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर क्या है, निर्णय लेता है। नेक्स्ट ये करा कि छार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मृत धातु का जो है ना उपयोग होता है बताइए। करा कि छार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मृत धातु का जो है ना उपयोग होता है, किसका होता है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, मोनेल मेटल का जो है ना उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि करा अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया 82, इसको बना लीजिएगा। वहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, इसको क्या बना करके जो है ना इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा 38 का जो है ना सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, कितना होगा, 78 होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का जो संबंध है ना किससे बताइए। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का जो संबंध है किससे है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, HIV से। किससे, तो HIV से है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि दुबला जनजाति जो है ना निवास करती है कहाँ बताइए। दुबला जनजाति कहाँ निवास करती है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, दमन और दीप में निवास करती है। नेक्स्ट आइए, करा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, उपयुक्त कथन जो है ना किसके द्वारा दिया गया था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आएगा कि चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान जो है ना संभव है बताइए। चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान जो है ना संभव है बताइए, कितने हैं। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 2 मान कितने हैं, तो 2 मान जो है ना संभव है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना जो है ना कब की गई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की जो स्थापना हुआ है ना कब किया गया बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 2010 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट ये करा कि प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, इस समय वहाँ के शासक कौन थे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ, इस समय वहाँ के शासक कौन थे। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें कि त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं किसके बीच बताइए। त्रिवलन जो कपाट पाए जाते हैं किसके बीच पाए जाते हैं। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच जो है ना पाया जाता है। तो त्रिवलन कपाट पाया जाता है कहाँ, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट आइए करें कि जेपी समिति का जो संबंध है ना किससे था बताइए। जेपी समिति का जो स्थापना हुआ था 1974 में, इसका संबंध था किससे बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, निर्वाचन सुधार से। किससे, निर्वाचन सुधार से है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि चुट्टक परियोजना किस नदी पर बताइए। चुट्टक जो परियोजना है ना किस नदी पर बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सुरु नदी पर। किस नदी पे है, तो सुरु नदी पे क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण क्या है, तो नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है बताइए, कौन नहीं है।
तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। ग्रेफाइट नहीं है लेकिन इस्पात है, पीतल है, कांच है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार और स्वतंत्रता का उल्लेख है, बताइए किस में? सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख जो है ना किस में है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? तो उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए बीजों का जो अध्ययन है ना क्या कहलाता है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, बताइए कहाँ की? अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो थी कहाँ की थी? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। गंडक टंगा की थी। कहाँ की थी? गंडक टंगा की थी। नेक्स्ट सही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीव फीता कृमि का जो है ना पोषक क्या है? तो होता है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीव फीता कृमि का पोषक होता है, बताइए मतलब होस्ट होता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। सुअर। क्या होगा? तो सुअर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से जो है ना मिला है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। नेक्स्ट आइए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? तो सही नहीं है। बताइए इसमें जो है ना कौन सा विकल्प क्या है? तो गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए यहाँ पहला क्या है? तो चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात जो है ना किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो याद रखें ना, चुलिया जलप्रपात जो है किस नदी पे? चंबल नदी पे। च से चुलिया, च से चंबल नदी पे है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि कपिलधारा जलप्रपात जो है ना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे स्थित है। ये क्या है? सही है। और चित्रकूट जलप्रपात बोलेगा तो शरावती नदी पे है। ये क्या है? गलत है। याद रखना कि चित्रकूट जलप्रपात बोलेगा तो किस नदी पे है? तो इंद्रावती नदी पे क्या है? तो स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर क्या है? तो स्थित है। इसलिए सी नंबर क्या है? सी नंबर जो है ना गलत है। गौतम धारा जलप्रपात बोलेगा तो रारू नदी पे है। ये क्या है? बिल्कुल सही। तो इसमें ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो जो है ना गलत है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का जो संबंध है ना किससे है? बताइए भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का जो संबंध है किससे है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। शपथ तथा क्या है? प्रतिज्ञान से है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का जो संबंध है किससे? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल जो है ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष जो है ना बनी थी, कौन? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। क्रिस्टी कोवेट्री बनी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो प्रारंभ हुआ है ना कब हुआ? बताइए मतलब कहाँ हुआ? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो प्रारंभ हुआ कहाँ हुआ? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में। नेक्स्ट ये कह रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बताइए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। रूसो है। कौन है? तो रूसो है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल जो है नहीं किया जाता? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? बताइए किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए पहला कह रहा है कि मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ये क्या है? शामिल किया जाता है। और नए पुलों का निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ये भी क्या है? शामिल किया जाता है। और मकान बिक्री के लिए एक एजेंट को दिया गया कमीशन, ये भी क्या है? जो है ना क्या है? तो इसमें जो है राष्ट्रीय आय में क्या है? तो शामिल किया जाता है। लेकिन लॉटरी जितना क्या है? तो राष्ट्रीय आय में क्या है? तो शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? बताइए संवहन उत्तक का जो निर्माण होता है ना किससे होता है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। पार्श्व विभाज्योतिकी से होता है। तो संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभाज्योतिकी से होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए भारत के 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष है ना किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, अगर आप यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। तो आगे देख रहा है कि मैले काइट किस धातु का अयस्क? बताइए मैले काइट जो है ना किस धातु का अयस्क है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कॉपर का है। किसका है? तो कॉपर का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1857 के क्रांति में उड़ीसा के किस स्थान से सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के क्रांति में उड़ीसा के किस स्थान से सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था?
तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा संबलपुर। क्या होगा? तो संबलपुर होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रोटीन बहुलक है किसका? बताइए, प्रोटीन जो बहुलक है ना किसका है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एमिनो अम्ल का है। किसका? एमिनो अम्ल का है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत के नियंत्रक एवं मालेखा परीक्षक है, बताइए कैसा निकाय है? भारत के नियंत्रक एवं मालेखा परीक्षक जो है ना कैसा निकाय है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा एक सदस्यीय क्या है? तो निकाय है। नेक्स्ट ये करा कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक अमुक्त मालदा का विषय जो है ना क्या है? बताइए, कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक अमुक्त मालदा का विषय क्या है? बताइए। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि अमुक्त मालदा के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। तो एक इसका विषय पूछा, विषय क्या है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राज व्यवस्था है। क्या है? राज व्यवस्था है। नेक्स्ट आइए, कड़ा की रेजिन उत्पाद है किसका? बताइए, रेजिन उत्पाद है किसका? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जिम्नोस्पर्म का है। किसका है? जिम्नोस्पर्म का है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची का जो है नहीं है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची का नहीं है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण क्या है? राज सूची का नहीं है। लेकिन पुलिस क्या है? राज सूची का। भू बुरा क्या है? तो राज सूची का है। कारागार क्या है? तो राज सूची का है। और याद रखिएगा ना कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण बोलेगा तो किस सूची में आता है? तो संवर्ती सूची में आता है। तो पुलिस भूराश्व कारागार बोलेगा तो किस में आता है? तो राज सूची में। लेकिन जन्म एवं मृत्युकरण पंजीकरण बोलेगा तो किस में आता है? तो ये जो है ना संवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट आइए, कराई की शक्कर। कराई की शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? बताइए, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा घोला हुआ क्या है? तो पदार्थ है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? तो सही नहीं है। बताइए, यहाँ बोल रहा है कौन सा विकल्प क्या है? तो गलत है। यहाँ पे पुस्तक है और यहाँ पे क्या है? तो लेखक है। कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके बारे में जो है ना गलत को छांटना है। तो देखिए पहला क्या है? फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक बोलेगा सुरेंद्र नाथ सेन है। यही क्या है? तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो याद रखिए ना कि कौन है? श्री अरबिंदो है। कौन है? श्री अरबिंदो है। और बात करें फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर का हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको जो है ना क्या बोलते हैं? भारतीय संस्कृति की जो है नींव बोलते हैं। तो इसलिए ये नंबर क्या है? तो गलत है। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक बोलेगा कौन है? श्री अरबिंदो है। अब बात करें कि सुरेंद्र नाथ सेन का जो है ना पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग जो है ना कमेंट किए, जो भी पुस्तक इंपॉर्टेंट का इनका जो पुस्तक का नाम है आप लोग कमेंट किए सुरेंद्र नाथ सेन का जो है ना पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, बाकी ए नंबर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर दुरेश नंदी बोलेगा किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तराना ए हिंद बोलेगा तो मोहम्मद इकबाल का, ये भी क्या है? तो सही है। और भवानी मंदिर बोलेगा तो अरविंदो घोष का है। ये भी क्या है? सही है। तो इस यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, भूरी क्रांति जो है ना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा चमड़ा। क्या है? चमड़ा से क्या है? तो संबंधित है। तो भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चमड़ा क्षेत्र से क्या है? तो संबंधित है। और यहाँ पे याद रखिए ना कि उर्वरक उत्पादन का जो संबंध है किससे है? तो उर्वरक उत्पादन का जो संबंध है ना भूरी क्रांति से ही है। नेक्स्ट आइए, करा कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। बताइए किसके लिए? स्थगन जो प्रस्ताव है ना किसके लिए लाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है किसके लिए? तो लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है। तो याद रखिएगा ना कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है किसके लिए? तो लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव जो है ना लाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि लीबा समूह की स्थापना भारत और किस देश ने मिलकर की है? बताइए, लीबा समूह की स्थापना भारत और किस देश ने मिलकर की थी? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा श्रीलंका। क्या होगा? तो श्रीलंका होगा। ठीक है, तो लीबा समूह की स्थापना भारत और श्रीलंका ने मिलकर की है। नेक्स्ट ये करा कि शीश कच्छ प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? बताइए, शीश कच्छ प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है ना प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट ये करा कि 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1955 में बाल गंगाधर मतलब नहीं, यहाँ पे बीजी खेर क्या है? बीजी खेर के अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। और बीजी खेर का जो है ना पूरा नाम याद रखिएगा क्या है? तो बीजी खेर का जो है ना से बीजी खेर ही हर जगह आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा नाम याद रखिएगा ना कि यहाँ पे बीजी खेर का अगर बात करें बाला साहेब गंगाधर क्या है? तो खेर है। ठीक है,
नेक्स्ट है करा कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसका बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसका बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अल्ट्रासोनिक तरंग का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है करा कि सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्याह्न स्थिति में गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में जो है ना कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्याह्न स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प मतलब जो है ना गलत है, बताइए। इसमें कौन सा विकल्प गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाली कण के बारे में, देखिए कहला है बेग, पहला जो है ना बेग अधिकतम होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और स्थितिज ऊर्जा जो है ना शून्य होती है, ये भी क्या है, सही है। और तुरंत अधिकतम होती है, क्या है, गलत है। तुरंत जो है ना अधिकतम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा जो है ना अधिकतम होती है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, बताइए। कह रहा है कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, कौन सा देश है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा देश है, तो चीन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच जो है अवस्थित है, बताइए। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है ये कह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा विकल्प क्या है, तो गलत है। यहाँ पे पुस्तक और यहाँ पे क्या है, तो लेखक है। यहाँ पे लेखक पुस्तक दिया हुआ है, किसके कौन लेखक है। यहाँ पे एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। भारत भारती के लेखक बोलेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये क्या है, गलत है। भारत भारती के लेखक बोलेगा तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलेगा किस पुस्तक के लेखक हैं, तो इनका जो पुस्तक है ना अंधेर नगरी है। और भारत जो है दूरदर्शा के लेखक बोलेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। इंडियन स्ट्रगल का बोलेगा सुभाष चंद्र बोस है, ये क्या है, सही है। संवाद कौमुदी का लेखक बोलेगा राजा राम मोहन राय है, ये क्या है, तो सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। अब उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो गलत है। यहाँ पे भारत भारती के लेखक बोलेगा तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लेखक है ना, इनके पुस्तक का नाम क्या है, तो भारत दुर्दशा और क्या है, अंधेर नगरी, इन्हीं का पुस्तक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट है करा कि लाओ खोबा वन्य अभयारण्य किस राज्य में जो है ना, जहाँ एक सींग वाला गैंडा 40 साल बाद जो है देखा गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लाओ खोबा वन्य अभयारण्य किस राज्य में है, जहाँ एक सींग वाला गैंडा 40 साल के बाद देखा गया है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, असम में। कहाँ, असम में देखा गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे कर निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का जो है नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है मिश्रण का क्या है, तो नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इसमें गुण बोल रहा है कौन सा गुण का मिश्रण नहीं है। तो ये पहला कह रहा है इसकी संरचना नियत होती है, यही क्या है, गलत है। आगे कह रहा है यह 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का द्वारा बनता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यह 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है, ये क्या है, सही है। और इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, ये भी क्या है, सही है। और किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को जो है ना बनाए रखते हैं, ये भी क्या है, तो सही। इसमें बी, सी, डी सही है। इसका मिश्रण का जो है ना गुण है, लेकिन क्या है, ये जो है ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से क्या है, तो संबंधित नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व हड़प्पाई स्थल कालीबंगन उत्खनन से नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जेपी जोशी नहीं है, लेकिन अमलानंद घोष हैं, बीके थापड़ हैं और बीबी लाल हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि जेपी जोशी का जो संबंध है ना धौलावीरा और सुरगोरदा से है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि NaCl में जो है ना कौन सा संबंध होता है, बताइए NaCl में कौन सा संबंध होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आयनिक जो है ना संबंध होता है। नेक्स्ट है करा कि काला हांडी औद्योगिक क्षेत्र जो है ना किस राज्य में, बताइए काला हांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उड़ीसा में है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है करा उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति ढोकरा का जो संबंध है किस राज्य से, बताइए। उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति ढोकरा का जो संबंध है ना किस राज्य से है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, छत्तीसगढ़ से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से असत विकल्प जो है ना कौन सा है, बताइए।
इसमें गलत कौन सा है? इसमें बोल रहा है कार्बनिक यौगिक है और एक तरह से क्या है, दूसरी तरफ क्या है, क्रियाशील जो है ना समूह है। कौन सा कार्बनिक यौगिक का कौन सा क्रियाशील समूह है? इसमें एक गलत है, बाकी तीन क्या है तो सही है। बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए पहला ना ईथर, ईथर का बोलेगा तो क्या है, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल है। और कीटोन का बोलेगा तो जो है ना ये जो है क्या है, मतलब ये जो ये है ना ये बड़ा को डिनोट करता है। C डबल बॉन्ड क्या है O है, ये भी क्या है सही है, और ये भी क्या है सही है। और एमाइड का बोलेगा तो क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है NH2 है, ये क्या है गलत है। और बिनाइल का बोलेगा तो CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH2 है, ये क्या है तो सही है। तो इसमें C क्या है, C नंबर जो है ना गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण जो है ना किसके द्वारा किया जाता है? बताइए करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, यहाँ पे बोल रहा है असत है। मतलब यहाँ पे क्या है तो झील और यहाँ पे क्या है तो राज है। तो देखिए पहला नारायण सरोवर झील कहाँ है, गुजरात में है, ये क्या है बिल्कुल सही है। और पाला बोलेगा तो कहाँ है, पाला बोलेगा तो कहाँ है, मिजोरम में है, ये भी क्या है सही है। और नेक्स्ट है कंकड़िया, कंकड़िया बोलेगा तो असम में है, ये क्या है तो गलत है। कंकड़िया झील बोलेगा तो असम में नहीं, कहाँ है तो अहमदाबाद में है, कहाँ है गुजरात के अहमदाबाद में है। ओमियम बोलेगा तो कहाँ है, मेघालय में, ये भी क्या है सही। तो यहाँ पे A, B और D सही, लेकिन C क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर जो है ना 5 वर्ष कर दिया गया? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर जो है ना 5 वर्ष कर दिया गया? बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 40वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु जो है ना कितनी है? बताइए वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु कितनी है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 7 वर्ष या क्या है ऊपर है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पेशा अधिनियम जो है ना पारित किया गया, कब पारित किया गया? कह रहा है पेशा जो अधिनियम है ना पारित किया गया, कब पारित किया गया? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1996 में इसको जो है ना पेशा अधिनियम को पारित किया गया है। और यहाँ पूछेगा ना कि पेशा का जो फुल फॉर्म होता है ना, पेशा का फुल फॉर्म क्या है? तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल जो है ना एरियाज होता है। ठीक है, इसका जो एक्ट आया था ना जो पारित किया गया था 1996 में, इसको पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि नाइटर किस धातु का अयस्क है? बताइए नाइटर जो है ना किस धातु का अयस्क है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोटेशियम का है। किसका है? तो पोटेशियम का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पहला सौर वेद नाम उत्सव का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया? बताइए पहला सौर वेद नाम उत्सव का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बिहार में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। बोला वरीयता क्रम में जो है ना आरोही क्रम में सजाएं। मतलब अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम होता है। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो बोल रहा है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है अवरोही क्रम में सजाएं। पहला में क्या है? मंत्रिमंडल सचिव है, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और तीसरा में क्या है? संघीय मंत्रिमंडल सदस्य है, और चौथा में क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश है। बताइए क्या होगा? तो 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। पहले क्या होगा? 4 3 2 1। पहले क्या हो जाएगा? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद क्या होगा? तो संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य होगा, उसके बाद क्या होगा? तो फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल क्या होगा? तो सचिव होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 जो है ना शीर्ष में रहा है, कौन सा राज? डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पर रहा है राज कौन सा? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 99 पे कह रहा है कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है ना पानी से नीचे रहता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब जो है ना बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग क्या है? पानी के नीचे रहता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 9/10 भाग क्या है? तो नीचे रहता है। तो कह रहा है जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो 9/10 भाग नीचे रहता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाली अदालत जो है ना शुरू किया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाली अदालत जो है ना शुरू किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा? तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। ठीक है,
तो ये रहा आपका ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट का जो है ना टेस्ट नंबर कितना रहा, 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसके जो पीछे का जो आगे जो सेट हो चुका है ना उसको भी जल्द करवा देंगे। 7 और 8, 7 तो हो ही गया, 8, 9 और बाकी रोटेरिया जो वॉल्यूम 3 का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अब जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का जो एग्जाम था वो खत्म हो चुका है, तो आपका उसकी जगह जो है ना आपका सारा बिहार दरोगा और ये सब जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध का जो है अब सारा क्लास जो है ना बिहार दरोगा पे ही सारा फोकस रहेगा। क्योंकि जो ड्राइवर का क्लास आ रहा था उसमें जो समय लग रहा था उनका एग्जाम खत्म हो चुका है, तो सारा फोकस अब क्या रहेगा, बिहार दरोगा पे रहेगा। सारा क्लास कंटिन्यू आएगा, आपका बुक का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आपका टेस्ट सीरीज का भी आएगा। तो जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा सारा आपको करवाया जाएगा। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और कितने नंबर आया आप सभी लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।